बकरे की माई कब तक खैर मनाई, एक न एक दिन छुरी के नीचे जरूर आई। दोस्तों, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। कुदरत का तमाचा देखिए, जो कल तक मुसलमानों को बात बात पर गरियाता था, जो कल तक मुसलमानों को गरिया गरिया कर अपना पेट पालता था, जो अंधभक्तों का नया बाप बन चुका था। हिंदुस्तान की नेशनल टेलीविजन की भांड मीडिया यानी गोदी मीडिया अपने प्राइम टाइम शो पर उसको मसीहा बनाकर हिंदुस्तानियों के घरों में चमका रही थी। वो एक खूंखार हत्यारा निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलीम वास्तिक की। दोस्तों, सलीम वास्तिक के सारे कर्म कांड अब दुनिया वालों के सामने आ चुके हैं। वो नंगा हो चुका है और तो और कालिख उनके मुंह पर पुत चुकी है, जो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के समर्थक थे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर किस तरह सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम बना और एक्स मुस्लिम से पहले उसने किस तरह आखिर किसका कत्ल किया और कैसे उसने फरारी काटी। नमस्कार, आदाब। वीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है जनाब। मैं हूं मारिया। सलीम वास्तिक के काले कारनामों की यानी कर्म कांड की पूरी ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में जिस सलीम वास्तिक नामक हत्यारे पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने दो भाइयों गुलफाम और जीशान का एनकाउंटर कर मौत के घाट उतारा था, आज उसी सलीम को दिल्ली पुलिस ने साल 1995 के संदीप बंसल उम्र 13 साल हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया। यह गुंडा मवाली और बवाली और लफंगा दंगाई पिछले 26 साल से पुलिस को चकमा देकर पहचान छुपाकर कई राज्यों में रह रहा था और वर्तमान में खुद को एक्स मुस्लिम संबोधित करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा था। गुंडों की एक फौज ने मात्र इसी आधार पर इसको हिंदुस्तानियों के बीच एक हीरो की तरह पेश किया और तो और भांड मीडिया ने इसे टीवी डिबेट पैनल तक हिस्सा बनाया, क्योंकि यह खुद को एक्स मुस्लिम बताते हुए मुसलमानों के खिलाफ बदजुबानी करता था। साल 1995 में सलीम वास्तिक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे संदीप बंसल का अपहरण कर 30,000 रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन फिरौती मिलने से पहले ही इस दरिंदे ने उस मासूम की हत्या कर दी। साल 1997 में स्थानीय अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन वर्ष 2000 में इसे बेल मिल गई और यह पहचान छुपाकर कानून के चंगुल से भाग निकला और तो और दिल्ली पुलिस इसे ढूंढती रही। लेकिन सलीम वास्तिक कई राज्यों में अपने ठिकाने बदलता रहा और तो और अपना मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष खुद को मृत घोषित करवा दिया, जिसके बाद इसके गुनाहों की फाइल धूल फाकने चली गई। दोस्तों, अब वर्तमान में वह गाजियाबाद में रह रहा था और सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ लगातार बदजुबानी कर एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के नाम से जलालत भरी पहचान बनाई। यति नरसिन्हानंद और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इसे अपना भाई भी बताया। फरवरी माह में सलीम वास्तिक पर हमला हुआ, जिसमें दो सगे भाई गुलफाम और जीशान को आरोपी बनाया गया और तो और सूबे के मुखिया भी इस लफंगे के लिए ट्विटर पे लगातार ट्वीट करने लगे, इसको इंसाफ दिलाने की मांग उठाने लगे। जिसके बाद 2 दिन के बाद खबर आती है कि सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले जीशान और गुलफाम का एनकाउंटर हो गया है। ये ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सलीम वास्तिक को 2 गनर भी मुहैया करवाए गए थे ताकि उसकी रक्षा हो सके। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बकरे की माई आखिर कब तक खैर मनाई, एक न एक दिन छुरी के नीचे जरूर आई। दोस्तों, गाजियाबाद में जब सलीम के ऊपर हमला हुआ और ये चर्चा के विषय में आया, तब दिल्ली पुलिस ने सलीम वास्तिक की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया और तो और दोस्तों, इसी छानबीन के दौरान सलीम वास्तिक के पुराने कारनामों का काला चिट्ठा दिल्ली पुलिस के हाथ लगा और इस काले चिट्ठे की जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो संदीप बंसल के हत्यारे की पुष्टि की कि यही हत्यारा है संदीप बंसल का। यह वही आदमी है जो कल तक मुसलमानों को गरिया रहा था, एक्स मुस्लिम बनकर भगौड़ों वाली जिंदगी जी रहा था और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा गनर मुहैया कराए गए थे। यह तो एक अपराधी निकला और इसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने कर दी। सलीम वास्तिक के ऊपर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस लगातार सलीम वास्तिक के ठीक होने का इंतजार कर रही थी,
जैसे ही सलीम वास्तिक ठीक हुआ, उसको गाजियाबाद के आवास से धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली पुलिस इसको एक बार फिर से कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम के आधार पर हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है कि क्या नफरत की ढाल किसी भी अपराधी को पवित्र बना सकती है? अगर आज यह खुलासा ना होता कि संदीप बंसल का हत्यारा सलीम वास्तिक है, तो क्या अंधभक्त एक मासूम के हत्यारे को अपना रक्षक मानते रहते? एनकाउंटर में मारे गए लोगों और एक सुरक्षित घूम रहे अपराधी के बीच न्याय आखिर तय कौन करेगा? क्या अब हमारी न्याय की व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपराधी पहचान बदलकर सालों साल घूमता रहा और समाज में अराजकता फैलाता रहा और यूपी पुलिस के द्वारा उसको प्रोटेक्शन भी प्रदान की गई? आखिर ऐसे अपराधी कब तक सरकार को ऐसे ही ठगते रहेंगे? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वैसे मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया।